अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा कल रह गया था। इन एंड अराउंड स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। स्क्वायर ऐसी पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। एक और भी होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो उसे रोम्बस कहते हैं। तो कैसे हम बनाते हैं? एक वो कहता है इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन की और एक सर्कल यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया। ये ब्लैक नाब से पकड़ के घुमा दिया इसको। स्केल रखते हैं सेंटर के सामने और यहाँ एक लाइन लगा देते हैं। इस लाइन को हम डायामीटर कहेंगे। इसका नाम रख देते हैं ए सी। हमने इन एंड अराउंड स्क्वायर बनाना है तो पहले इन वाला बना लेते हैं, वो कदरे आसान होता है, पर हम मिलता जुलता तरीका करेंगे। ये जो सेंटर है, अगर आप इसे नाम देना चाहें तो दे दीजिए ओ। यहाँ पर 90 का एंगल बनाए। एक और डायामीटर बनाना चाह रहे हैं। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हम ऐसे एक आर्क लगाया। फुल लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फ्रॉम बोथ साइड्स, जिस साइड से मर्जी है, इधर उसने एसी को टच किया है जिस पॉइंट पे, वहाँ से जो पहला आर्क लगता है वो 60 डिग्री का होता है, अगर आपको याद हो तो। और इस 60 वाले पे रख के दूसरा जो लगाएंगे वो 120 का होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 120 आर। इसी 120 वाले को इस तरफ अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लें, 120 पे आए और इस 90 वाले के ऊपर, सॉरी 120 वाले के ऊपर लगा दें, तो ये 90 का एंगल बन गया। यहाँ से इस ओ को इस 90 वाले एंगल से मिला के ऊपर ले जाते हैं और इसी को नीचे को भी बढ़ा दें। स्केल रख के लाइन उधर भी लगा दी और इधर भी लगा दी। इनका नाम रख लें आप, इसे कह दें बी और इसे कह दें डी। अब आप ए को बी से ज्वाइन कर दें। यहाँ कलर रेड कर देते हैं। ए को बी से ज्वाइन करें, बी को सी से ज्वाइन करें, सी को डी से ज्वाइन करें और डी को ए से ज्वाइन करें। ये जनाब आपने बना दिया इन स्क्वायर। एक सर्कल के अंदर हमने इन स्क्वायर, आप इसे लिख लें, उधर हेडिंग भी दे देते हैं। यहाँ लिखना ज़रा उतना बेहतर नहीं होता, बहरहाल गुजारा करना है। इन स्क्वायर
ये आपने यहाँ बना दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखवाने लगा। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7, जैसे हम वहाँ पे हेडिंग दे रहे थे इन स्क्वायर लिख दें। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ड्रा किया। ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट ओ, यानी हमने उसका सेंटर जो है वो ओ रखा था। उसके बाद जो दूसरा काम हमने किया, मार्क द डायमीटर ए बी, या ड्रा कह लो। यहाँ हर लाइन में ड्रा लिखा जा सकता है। ड्रा द डायमीटर, डायमीटर ऐसा कार्ड होता है जो सेंटर से पास करता है। ए सी आई थिंक हमने नाम लिखा था, यस। इस ए सी पे हमने एक और डायमीटर बी डी परपेंडिकुलरली, ड्रा अनदर डायमीटर, एक सर्कल के इन्फिनिट डायमीटर ड्रा हो सकते हैं। ड्रा अनदर डायमीटर बी डी परपेंडिकुलर टू, ऐसे ये सिंबल परपेंडिकुलर के लिए होता है, और भी लिख दें परपेंडिकुलर टू ए सी। कैसे परपेंडिकुलर ड्रा किया ये नहीं हमने बताना, सिर्फ इतना बताना है परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने ज्वाइन किया था ए को बी से, बी को सी से, और सी को डी से, एंड डी को ए से। तो ए बी सी डी, नोट लिख लें, ए बी सी डी, ए बी सी डी is the required in square। वहाँ से आप इसकी ए से बी तक या बी से सी तक, बी सी से डी तक ये लेंथ मेजर करके यहाँ लिखेंगे। इन स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ आगे मैं लिखने लगा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। ये क्या हो रहा है, इन स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ वो जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ लिख देंगे। ये तकरीबन होनी है, रेडियस 4 था, आइसोसेलेस 4 4 32 स्क्वायर रूट्स, 5 पॉइंट समथिंग आनी है। चलो 5 पॉइंट इसको हम कर लेते हैं 7 4, 5.6 सेंटीमीटर। 5.5 भी हो तब भी ठीक है, 5.4 हो तब भी ठीक है, 5.7 हो तब भी ठीक है। ले जी, ये इन स्क्वायर हमारा बन गया। अब हम सर्कम स्क्वायर, अराउंड स्क्वायर, उसकी बात करते हैं। तो दोबारा उसी
बोर्ड पे आते हैं। ये इन स्क्वायर था जो हमने पहले बनाया। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो दोबारा ले लीजिए। यहाँ पर जो सर्कम स्क्वायर है तकरीबन उसमें भी ये काम जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है ये इसी तरह रहना है। इनकी बजाय अब हम इसको सर्कम लिख देते हैं। अराउंड, अराउंड बुक में लिखा हुआ है अराउंड इनकी बजाय अराउंड लिख दें, अराउंड स्क्वायर वो बनाना है। तो सर्कल इसी तरह बना रहेगा बच्चे। ए सी और बी डी ये परपेंडिकुलर डायामीटर भी इसी तरह रहेंगे। तो फिर करना क्या है, ए पे भी 90 का एंगल बनाना है, बी पे भी बनाना है, सी पे भी बनाना है और डी पे भी बनाना है। बस यही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे अभी हमने बनाए इसी तरह ये लाइन क्यों लग गई, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। जी, तो अपनी कंपास ए पे रखेंगे। चलो रेड से मार्क करते हैं। 90 के एंगल बनाने हैं जी हर जगह, ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी। ये ए पे रखा, जहां उसने कट किया हुआ है पहला 60 का, नेक्स्ट 120 के लिए। ये प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, बस ये ज़हन में रखना। ओहो, मूव हो गया, लॉक नहीं लगाया था। ये देखा मैंने, इसको लॉक नहीं लगाया था तो मसला हो रहा है। चले, हल हो गया। ये बच्चों यहाँ पर 90 का एंगल बनाया। अब आप डी पे चले जाएं तो वहाँ पर 90 के एंगल बनाते हैं। यहाँ रख के पहला आर्क 60 का, दूसरा आर्क 120 का, और 120 पे रख के लगाएंगे तो अब ये इसको हम ये मूव ही नहीं करेगा। जी, ये लग गया। 90 का बन गया। सी पे आ जाएं। जिस तरफ को मर्जी है 90 का एंगल बना दे, परेशान नहीं होना। ऊपर बनाना चाहते हैं ऊपर भी बना सकते हैं। मसलन ये मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। यहाँ ऊपर बना देते हैं। पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120, देन इनकी बाइसेक्शन will give you 90. This one. अब बी पे आ जाएं। पहला आर्क, पहला एंगल, पहले तो ये एंगल वो शो करने के लिए ना, जहाँ पर 90 बनाना। दिस आर्क
बी डी को जिस पॉइंट पे कट किया वहाँ से 60 का, फिर 120 का, फिर बाइसेक्शन, दिस वन। लेकिन जी सब पे 90 के एंगल बन गए, तो अब स्केल रख के ये 90 के एंगल जो हैं, मसलन ए पे सबसे पहले ये 90 का एंगल था, ऊपर को और नीचे को लाइन बना दें, दिस वन। इनके ऊपर एरो भी लगाने हैं, बाद में लगाते हैं, बी पे रख के लगा दें, फिर सी पे रख के लगा दें, फिर डी पे रख के लगा दें, ये जो टेंजेंट लाइंस हैं जिस जिस पॉइंट पे मिली हैं उनके नाम रख देते हैं। टेंजेंट लाइन जो आपने ड्रा की, इनके पहले एरो लगा दें, अब जिस पॉइंट पे मिली है उनके तरतीब से नाम लिख दें। मसलन ये ग्रीन से मैं लिख रहा हूँ पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर एस इज द अराउंड स्केयर, और इसकी साइड लेंथ डायमीटर के बराबर होगी, विच इज आई थिंक 8 सेंटीमीटर बनना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका वो ड्रा लिखते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इन स्केयर के लिखवा दिए हैं। सबसे पहले आपने क्या बताना है, मैं ज़बानी बता रहा हूँ। ड्रा सर्कल of 4 centimeter radius at point centered at O. Draw true diameter AC and BD perpendicular each other at O. इस तरह से लिख दें। एंड देन ड्रा टेंजेंट एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सिर्फ इतना बताना है। 90 का एंगल बनाना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, बारह बेहतर है। टेंजेंट्स, टेंजेंट ऐसी लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। तो ये देखें जो ए से टच करके गुजर रही है, बी से, सी से, डी से, ये सारे टेंजेंट्स हैं। द फोर टेंजेंट्स मीट ईच अदर एट पॉइंट पी क्यू आर एंड सी, आर एंड एस, कामा सेपरेट लिख लेंगे। एंड देन एंड पे लिख देंगे नोट पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड अराउंड स्केयर ऑफ साइड लेंथ, कितनी मैंने बताई, डायमीटर के बराबर, डेट इज 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी 13.3 एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नोट कर लें। 13.3 1 2 3 5 6 9, 1 2 3 5 6 9।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 1 की जो डायग्राम है, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो मेरे पास पेज आ रहा है 230। उस पे जो पहली डायग्राम बनी हुई है उस जैसी बननी है। कैसे बननी है वो तो मैं अभी आपके सामने करता हूँ, तो देख लीजिएगा। अब आए जी एक इस पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आर्क ABC द लेंथ ऑफ द कार्ड BC is 2 centimeter. Draw a secant PBC 8 centimeter where P is the point outside the arc. Draw a tangent through point P to the arc. The most important exercise, इसी को ज़्यादा टारगेट किया जाता है 8 नंबर के सवाल के लिए। तो सबसे पहले हमने एक आर्क लगाना है, उसने नहीं बताया कितना लगाना है, तो हम अपनी मर्जी का लगा लेते हैं। स्केल, कंपस, फोर सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये देखें जी, एक आर्क हमने लगा लिया 4 सेंटीमीटर का, इसी तरह का काफ़ी है। इस पे एक पॉइंट BC उसने बोला हुआ है, पॉइंट B कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दिस वन B पॉइंट 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे कार्ड बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं, ये देखिए, वैसे तो चलो कंपस ही पकड़ लो। कंपस 2 सेंटीमीटर ओपन करें, इसको इस B पे रखें, चलो भाई, यहाँ एक आर्क लगा दें, नेम इट पॉइंट C। इसे C पॉइंट कह दें। PBC 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का अब हमने एक आर्क लगाना है। तो ये अपना कंपास पकड़ा, इसको 8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, C पे रखा और इधर एक आर्क लगा दिया CB, और इस पे पॉइंट P होगा, कहाँ होगा अभी हमें नहीं पता। हम स्केल रखेंगे, C से लाइन लगाते हुए B से गुजरते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे भी ये आर्क मिल रहा है, दिस इज पॉइंट P।
तो P से B और B से C ये टोटल 8 सेंटीमीटर हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है। वो कहता है यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करो P से आर्क पे। तो बच्चों P से टेंजेंट लाएंगे और वो ये जो B और C के दरमियान में आपको ग्रीन थोड़ी सी नज़र आ रही है लाइन, ये जो आर्क, इसको टच करके गुजर जाएगा। वो कैसे गुजरेगा, वो कैसे करना है, मैंने जैसे आपसे कहा था कि डायग्राम आपकी बुक में उस जैसी एक डायग्राम मौजूद है। पेज कौन सा था जी, 230 आई थिंक। आपको ऐसा करते हैं, ये दिखाते हैं। हमें इसकी ज़रूरत रहनी है, लेट्स सी। जी ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस जैसी डायग्राम हमारी बननी है। अभी आपके सामने जो है वो बनाते हैं। तो तरीकाकार क्या होना है, आपने P से C की बाइसेक्शन करनी है। कैसे होती है बाइसेक्शन, जिसकी बाइसेक्शन करनी है उतना ही उसको ओपन कर दे कंपास को, और थोड़ा उससे कम ले आए। इसको थोड़ा हाफ से वैसे ज़्यादा ओपन करना होता है, यूँ समझें कि हम तकरीबन यहाँ पे आ गए। तो इस साइड पे आके हम इस तरह का एक आर्क लगाते हैं, इसको दूसरी साइड पे ले आए, इधर भी उस तरह का एक आर्क लगा दें, P पे चले जाएं और इसी पे ये जो आर्क आपने अभी लगाए हैं वहाँ पे लगाएं। ये देखें थोड़ा कम लगाया ना तो उससे मिला नहीं, अभी हमें दोबारा वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े बड़े आर्क लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इस वक्त मेरे पास यहाँ पर रेज़र मौजूद नहीं, इसलिए मैं गुंजाइश निकाल रहा था। आपके पास रेज़र होता है जी, ये दोनों मिले, यहाँ पर भी ये दोनों मिले, इनके ऊपर स्केल रखना है और इनको आपस में ज्वाइन बेहतर है, हमें मिड पॉइंट बेसिकली चाहिए ना। तो मैं एक लाइन आपके सामने बनाने लगा हूँ और फिर उसको ख़त्म कर दूँगा। ये देखें जी, ये बाइसेक्शन हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली। तो यहाँ ये जिस पॉइंट पे मिला है डेट इज़ एम पॉइंट, ये रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ख़त्म हो गया, इसे हम एम मिड पॉइंट कह देते हैं। अपनी कंपास इस पे रखेंगे और P तक खोल लें या C तक खोल लें, उधर ले जाते हैं, देखना सेम होगा। आपने यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रा करना है और वो सेमी सर्कल ये देखिए इस साइड से, ये ब्लू वाला, P तक। अब आपने B पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जिस पॉइंट पे वो आर्क पुराने वाले को टच कर रहा है। तो इस B पे आते हैं, यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल देखें, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। ये हमने पहले आर्क लगाया, इस पे जो पहला आर्क है वो यहाँ से लगेगा, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ये 60 का और यहाँ 120 वाले को भी वहाँ से बाई सेक्शन, सो दिस वन इज़ 90। तो यहाँ से लाइन सेगमेंट बना देंगे B से, ये 90 का। अब आप ग्रीन
ये जिस पॉइंट पे मिला है ब्लू वाले सेमी सर्कल को, इसे हम कोई नाम दे देते हैं। मसलन हम पहुंचे हैं जी, ए नाम दे देते हैं, ए कहीं हमने नहीं लिखा हुआ, ए। पी से ए तक, पी से ए तक आपने डॉटेड लाइन लगानी है, लगा दें, तो कंप्लीट लाइन भी लगा सकते हैं। कंपास को पी पे रखना है और ए तक ओपन कर देना। यहां पर एक आर्क लगाना है, ये देखिए, ये भी जो ग्रीन आर्क आ रहा है और पहले वाले ग्रीन को ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट ढूंढने के लिए हमने सारा चक्कर चलाया था। अब ये पॉइंट जो है वो भी हम रेड से मार्क कर देते हैं। देखना जी, ये ग्रीन ग्रीन जहां मिल रहा है वहां ये रेड से मार्क कर रहा हूं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं डी। इस डी को पी से ज्वाइन कर दें, ये रेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं। इस डी को पी से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। इस तरफ को भी बढ़ा दें, किधर लाइन जा रही है, सारी लाइन ही डिस्टर्ब हो रही है। चलो गुजारा कर लेते हैं। ये जो मैंने लाइन अभी बनाई है बच्चों आपके सामने, ये है टेंजेंट लाइन पी से लेके डी तक, और आपने इसको मेजर भी करना है। मसलन ऐसे स्केल रखेंगे डी पे और इस तरह से उसको ये तकरीबन 6.67 जी स्टूडेंट, कितना डी से पी या पी से डी, 6.7 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ टेंजेंट की, ये एंड पे हमने लिखनी होती है, ये नोट रखें। अब आपका ये पहला क्वेश्चन हमने किया, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात करता हूँ। आपका इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। कंस्ट्रक्ट सर्कल विद डायमीटर 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल लगा दे। थोड़ी देर पहले जो हमने आर्क लगाया था वो भी 4 सेंटीमीटर का था, ग्रीन वाला जो आर्क है पहला, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी उतना ही बनता है, तो 4 सेंटीमीटर लगा लेंगे। इंडिकेट अ पॉइंट सी, पहले हमने पॉइंट बी इंडिकेट किया था, सॉरी पी, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सर्कमफ्रेंस, ड्रा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू द सर्कल विदाउट यूजिंग इट्स सेंटर। बच्चों जो हमने अभी डायग्राम बनाई हुई है इसमें देखें, बी और पी इनका डिस्टेंस जो है अभी वो बता रहा है, वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर लेना है। तो तकरीबन इन्हीं लाइंस पे आपकी डायग्राम बननी है, ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिर्फ नाम का थोड़ा सा फ़र्क आएगा, क्योंकि बुक में जैसा नाम उसने बोला वैसा ही लिखना है। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स यूँ होने हैं जी इसके। आपने क्या किया, सबसे पहले ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, मार्क पॉइंट बी, बी हमने मार्क किया था, एंड ड्रा कार्ड बी सी 2 सेंटीमीटर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक में दिया हुआ है। देन obtain a point P outside the circle such that PBC is 8 सेंटीमीटर, बुक में लिखा हुआ है इसलिए PBC 8 सेंटीमीटर किया। उसके बाद हमने जी मिड पॉइंट फाइंड किया था, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ PC।
PC का मिड पॉइंट आ गया एंड देन ड्रा सेमी सर्कल फ्रॉम या सेंटर्ड एट M ऑफ रेडियस MDRMP। उसके बाद मिड पॉइंट और सेमी सर्कल के बाद आपने ड्रा परपेंडिकुलर AB ऑन ड्रा परपेंडिकुलर AB ऑन PBC द उसके बाद हमने ग्रीन वाला एक और आर्क लगाया था, P से A तक कंपास ओपन किया था। तो अब लिखेंगे इसके बाद जो पॉइंट बनेगा वो ये होगा, ड्रा आर्क फ्रॉम पॉइंट P ऑफ रेडियस PA which meet the previous arc या first arc at point D, join P to D, PMD or PD is the required tangent of length 6.7 सेंटीमीटर। यही हमारा वो जो उसने पूछा था, ड्रा टेंजेंट थ्रू पॉइंट P टू द आर्क, वो हमने ड्रा कर लिया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 ऑन सिमिलर पैटर्न। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।